राम जी राम, राम जी राम, राम जी राम, राम जी राम, थोड़ा जोर से बोले आप लोग। राम जी राम, राम जी राम, राम जी राम, राम जी राम। हम सभी लोग भगवान की सुंदर कृपा से उन्हीं की लीला में शामिल होने के लिए एक बार फिर चले। कैसे चलना है? जैसे हम लोग घर छोड़ के यहाँ आए हैं कि नहीं? अगर घर नहीं छोड़ते तो आप आते क्या? लेकिन आपने पूरा नहीं छोड़ा है, थोड़ा छोड़ा है, ठीक है? ऐसे ही पूरा शरीर मत छोड़ना, ठीक? थोड़ा छोड़ना। जैसे घर से निकल करके हम यहाँ तक आए हैं, ऐसे यहाँ से निकल करके मने कोई जाके बोलो भाई इधर फिर इकट्ठा हो गए। जैसे आज हम लोग घर से निकल के यहाँ से आए तो ये भी किराए का घर है, एक ना एक दिन इसे खाली करना, ठीक है? अब यहाँ से भी अपने चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। जहाँ हमारे भगवान की सुंदर कृपा है, जहाँ ये सुंदर लीला हो रही है, वो सुंदर मध्य प्रदेश की दिव्य भूमि महाकाल का उज्जैन क्षेत्र जो सप्तपुरियों में भी गई है, अवंतिकापुरी, जहाँ आज हमारे भगवान पढ़ने के लिए गए। क्या करने गए हैं? जाकी सहज श्वास श्रुति चारी, जिनकी श्वास ही श्रुतियां हैं वो पढ़ने गए हैं। ये क्या है? ये भगवान शिक्षा देते हैं कि भैया ये भी करना चाहिए। किसके पास पढ़ने गए हैं वो कम भाग्यशाली होगा क्या? बराबर ब्रह्म परमात्मा की उपासना के लिए जन्म जन्म मुनि जतन कराही और अंत राम कही आवत। मुश्किल से अगर तपस्या करके थोड़ा सा समय मिला तो कोई एक आध क्षण के लिए भी भगवान प्रकट जल्दी नहीं होते हैं। और यहाँ कितने वर्ष रहेंगे ठाकुर जी? सोचो, पढ़ाई किया है, विधिवत पढ़ाई किया है हमारे ठाकुर जी ने। राम जी के लिए तो आया है कि गुरु गृह गए पढ़न रघुराई और अल्पकाल विद्या सब पाई नहीं आई। अब पाने में तो जोर आवे, लेकिन जब खुद ही चला के आ जावे फिर पे जोर आवे। हमारे कन्हैया मेहनत से पढ़ा है, गुरु आज्ञा में रहे हैं। संदीपनी जी का चरित्र भागवत जी में और सुतीक्षण जी का चरित्र रामचरितमानस में। ये बड़ा विलक्षण चरित्र है। इनमें जो भी कुछ दिखा है वो सरलता का फल है। किसका फल है? सरलता का फल। सरलता हमारे भगवान को सबसे अधिक प्रिय है। अगर कोई ये पूछे कि भगवान को सबसे प्रिय क्या है, तो हमारे भगवान को सबसे प्रिय सरलता है। क्या है? और आज सबसे बड़ा कठिन है सरल बनना। विचार करके देखो, सरल बनने में लगता क्या है भैया? जैसे हो ऐसे रह लो ना, लेकिन वो मिलावट करना बस ये समस्या। हम जितने यहाँ बैठे हैं, सुखी ज्यादा कौन रहता है? ज्यादा दिमागी है क्या भोले भाले लोग? कौन ज्यादा सुखी रहता है? थोड़ा जोर से बोल लो। अच्छा, आप लोग बनना क्या चाहते हैं? हाँ, भोले भाले अगर बनना चाहते हो तो सुख भी मिलेगा और सुख सागर भी मिलेंगे, लेकिन रात दिन इसलिए बादाम खा रहे, थोड़ा होशियार हो जाओ, थोड़ा दिमाग तेज हो जाए। अरे जितना ये बुद्धि होएगी तेज उतना ही केवल दुख मिलेगा, बाकी कुछ नहीं है। जो भोले भाले बच्चे हैं उनको माता पिता डांटते भी नहीं कि चल पढ़, कहते हैं तो भोला है महाराज, उसका भी दुख नहीं है और जीवन जीना है उसे भी रात दिन तो होता है। कहीं अगर उस भोले व्यक्ति से कुछ गलती भी हो जाए तो लोग डांटते नहीं है, माफ जल्दी कर देते हैं। होशियारों को माफ करते हैं जल्दी। क्या सही भाषा में, साधारण भाषा में क्या बोलते हैं? महाराज भोला है, भोला का भगवान है। कौन है? भोले का तो भगवान और होशियारों का यमराज। भाई जब पांची बैठेगा तो ऐसे ही तो बैठेगा कि बोला रहा तो भगवान है महाराज, और फिर होशियारों का यमराज। हिसाब किताब वो देखेंगे इनका।
अब निर्णय ये करना है कि तुम किसके पार्टी में जा रहे हो, यमराज जी की कि भगवान के। मैं तो कहूँ बन जाओ, अगर बन नहीं है तो भोला भाला बन जाओ, बढ़िया काम निकाल लो। नहीं तो यहाँ बड़े बड़े होशियार इधर उधर गए, फिसल गए। बढ़िया सुंदर जीवन सरलता का लाओ, क्योंकि हमारे भगवान को प्रिय बहुत है, बहुत प्रिय है। जो भी सरल बने हैं ना, उनके भगवान जरूर मिले हैं। आज हमारे सतीशन जी को देखो, हमारे संदीपनी भगवान को देखो, कुछ नहीं जानते थे, कुछ भी नहीं, बस केवल एक तक लगाए हुए गुरु जी का मुख देखते रहते। बस एक कोई घर में व्यक्ति, किसी गांव की घटना है, तो 3-4 बच्चे थे, उनमें एक भोला था। भोला जानते हो, अभी इनकी चर्चा चल रही थी, भोला भाला बेचारा। उसको कोई चिंता तो रहती नहीं, इसलिए भूख लगती जोरदार, खाता बहुत ज्यादा, बाकी और कुछ नहीं चाहिए, बस ये मिल जाए, कुछ जरूरी नहीं है। काम करता नहीं, जब खावे ज्यादा तो सोना ज्यादा पड़े, कोई कह दे तो वो बुरा माने, और नहीं, घर वालों ने उसे घर निकाल दिया, भाग यहाँ से। काम धंधा कुछ करता नहीं, और घर में तो पता है आपको, कई बार तो गुस्से में आके डांट भी देते हैं, चांद प्यारा नहीं है, काम प्यारा है। सुना होगा कि नहीं सुना है, हमें नहीं पता, सीधा होता है, चांद प्यारा नहीं, काम प्यारा है, चलो करो। जब इस तरह से बात आई, उस बेचारे को निकाल दिया। अब वो भोला भाला केवल भोजन भर। साधु संत जा रहे थे, इस दुखी व्यक्ति को देखा, मुख उतरा हुआ, भैया कहाँ से आए हो, क्यों बैठे हो? बोले घर वालों ने निकाल दिया। बोले क्यों? बोले खाता जाता हूँ, काम करता नहीं हूँ, खाता हूँ, भूख बहुत लगी हुई है। बोले चलो वहाँ आश्रम में पंगत होने वाली है, वहाँ जिम लो। अब आश्रम में पहुंचे, आश्रम का जिमाना अलग तरह का होता है, वहाँ कंजूसी नहीं होती, वहाँ इतना बड़ा चम्मच नहीं होता है। हर किसी को जिमाना भी जीवना भी नहीं आता है। स्वामी जी महाराज एक जगह एक बार बताए, कोई जीवने बैठे और आप जिमाने बैठो, ऐसे जिमाना चाहिए, जब तक वो जीवता रहे तब तक आप जिमाते रहो, देते रहो थोड़ा थोड़ा। लेकिन लोग क्या करते हैं, जब जिमाने आएंगे ना तो पूछेंगे महाराज जी सब्जी दूं, रोटी लाऊं, खीर खाओगे? नहीं, ये सब सिर पर रखने के लिए बना है, ठीक है। स्वामी क्या बोले? बोले जब तक मंगतापना नहीं करा लोगे तब तो रोटी नहीं दोगे क्या? अरे जब तुम जिमाने बैठे हो, मैं जिम में बैठा हूँ, तुम परो मैं जिमो, जब ये भर जाएगा तो कोई लेगा क्या? लेगा कि क्या बताओगे? अरे तुम दो, कई बार संकोच करते हैं, तो संकोच में जो मना करते हैं तभी दो, क्योंकि उसका अलग होता है। जिनके जीवने की इच्छा होती है, इधर मुंह करके मना करते हैं, नहीं नहीं रहने दो रहने दो, हाथ भी इधर हिलाते हैं, मुख भी इधर रखेंगे, इसका मतलब दे दो, संकोच कर रहे हैं। और जब पेट भर जाता है मना करते तो तलवार की राह, बिल्कुल नहीं 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 नहीं, एकदम वो अलग होता है मना करना। मैंने एक महात्मा जी को देखा, आमरस बना हुआ था और मन में था उनको 2 गिलास उन्होंने पहले ले ली, अब तीसरा कोई ले नहीं रहा था, तो उनको संकोच हुआ, हम ज्यादा लेंगे तो लोग क्या बोलेंगे। तो वो दूसरे जब परोस रहे थे तो वो गिलास को क्या करे, ऐसे हाथ नहीं रखा, ना 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 ना, मतलब जगह पूरी छोड़े हुए जाओ, ठीक है। तो कई बार होता है, संकोच होता है, उसका मना करना अलग होता है, और जब बिल्कुल पेट भर जाता है तो उसका तो एकदम तलवार की धार होती है ना, बिल्कुल नहीं भाई, कुछ चेहरे रहता है। तो जब कोई जिम में बैठे तो तुम जिम, अब उस समय पूछते हैं महाराज खीर लाऊं, कड़ी खाओगे? अब जब देंगे भी तो कैसे देंगे, छोटा वाला चम्मच और तुम महाराज के, अरे तुम खिलाओ तो सही नहीं। हमारे साधु संतों में यह नहीं होता है, बार बार पूछने वाली बात नहीं, एक बार जब परोसते हैं, पंगत जब लगता है, ध्यान पूर्वक सुन लो, छोटे मोटे जितने सब लाइन में सामने बैठते हैं, चाहे इतना बना हो चाहे इतना बना हो, एक बार सबको सामने सबको परोसा जाता है, चाहे थोड़ा थोड़ा ही आवे। कहते हैं तिल भी बांट के खाओ और बैकुंठ जाओ, क्योंकि खाते समय जब एक साथ जीवते हैं तो प्रेम बढ़ता है। और प्रेम बढ़ने का सबसे बात बताऊं आपको क्या है, घर में अकेले अकेले खाते हैं तो कौन कितना खा गया पता तो लगता नहीं है,
तो सामने बराबर आती है तो राग द्वेष, और खाने को लेके झगड़ा बहुत होता है घर में। ज्यादातर अगर बड़ा परिवार है तो जो बंटवारा होता है वो भोजन बनाने को लेके ही होता है, खाने को लेकर के, और कोई बड़ा नहीं है। बड़ा परिवार है, अब वो बनाती है नहीं, फिर पार्टी बांटना पड़ता है, आज तू बना कल वो। अब जब इनकी पार्टी आई तो प्रेम से तो बना नहीं रही है, तब क्या करेंगे, अपने लिए और अपने पति के लिए तो फुल्का बनाएंगे पतला, और बाकी के लिए थेपड़ी। अब दूसरे की बारी है, उसने भी यही कहा। अब जब ये दशा घर में चलती है तब पुरुष लोग बैठ करके एक बार निपटारा करते हैं कि ये रोज रोज की थेपड़ी नहीं चलेगी, ठीक है। तब वो कहेंगे तुम्हारी घरवाली भी तो थेपड़ी थापती है, फिर सारे अलग हो जाएंगे। अरे खाने आने के बहुत झमेला है, लेकिन हमारे साधु संतों में इसीलिए एक पंगत लगती है। इतना ही नहीं, देवरानी जेठानी की लड़ाई नहीं, पति पत्नी की लड़ाई हो जाती है अगर आदत खराब हो। एक देवी जी घर की मुखिया, और जब भी बना करके पति को जिमाती तो पति बोलता देवी अपने लिए भी रख लो, तो आकर के क्या बोलते, आप जिमो जिमो, मैं तो चूल्हे में पड़ी। कहाँ पड़ी, विचार करके देखो। अब पति ये नहीं समझ में आवे उसके कि मैं इतना खाता हूँ फिर भी दुबला पतला, अरे बेचारी इतने से काम चलाती फिर भी पहलवान की तरह घूम रही है। ऐसा कौन सा सिस्टम इनके ज्यादा है। जब उस बेचारे को समझ में नहीं आवे, वो दया भी करे कि देवी तुम इतना मेहनत करती हो, थोड़ा बराबर ले लो। बोले नहीं आप तो जिमो, मैं तो चूल्हे में पड़ी। उसके समझ में नहीं आवे चूल्हे में पड़ने से क्या होता है। एक दिन बेचारा उदास बैठा हुआ था, एक कोई महात्मा जी निकले, भैया क्यों उदास हो। उन्होंने कहा महाराज एक गुत्थी सुलझ नहीं गई। क्या हो गया। बोले आप पति पत्नी दो ही हैं, पत्नी बड़ी सेवा भावी है, अच्छा अच्छा बनाती है, लेकिन जब वो जिमाने बैठती है तब मेरे को तो भरपेट जिमा देती, उसके लिए थोड़ा ही बचता है। अब मैं उसको कहता हूँ तू बराबर ले लिया कर, जब भी कहता हूँ तो गुस्सा में आकर के बोलते आप तो जिमो, मैं तो चूल्हे में पड़ी। तो इसमें तुम्हें क्या तकलीफ है भैया। बोले महाराज बात ये समझ में नहीं आती कि मैं ज्यादा खा के भी इतना मजबूत नहीं हूँ, और वो थोड़ा खा के पहलवान कैसे होती है। अच्छा ज्यादा पहलवान हो रही। बोले हाँ, तो एक काम करना, कल चूल्हे में तुम पड़ जाना। क्या करना, अगर पहलवानी वहां आती है तो तुम ही जाके पढ़ो। जब इस तरह से देखा, आज उसने कहा चलो बनाओ, बना, और जब तैयार किया उसने तब भेज दिया किसी काम के लिए बाहर की, जाओ थोड़ा सही करके आओ, फिर बैठ के झूमते हैं। जब वो बाहर गई तो ये गए, देखा इतना बड़ा कटोरा भरा हुआ चूल्हे में ढका हुआ है। उन्होंने कहा अच्छा ये बात है। उसने उठाया और फटाफट कर लिया, और उसके बाद सो गया। देवी जी यही काम करके, चलो जीवनों का तुम्हारा भूख लगा होगा। देवी आज पता नहीं क्यों भूख खुली नहीं है। रुक अभी रुक, अब कहे का खुले, उतना तो कभी खाया ही नहीं था जितना वहां छुपा रखा हुआ था। बेचारा धीरे धीरे करता करता, पत्नी के तो पेट में ऊंदरा जो बची रहता थी, पहले कैसे चूल्हे में पड़े। जब इस तरह से आई बार बार, 2:30-3 बज गए, देखो आपका मुख उतर रहा है, थोड़ा जिम लो ना। कोई बात नहीं आप जिम लो, चलो। बोले मेरा तो उतरे कि नहीं, तेरा तो उतर रहा है, चलो तेरे लिए भी बिना भूख का खाता हूँ। फिर खाने बैठे, अब ज्यादा भावे नहीं आज क्योंकि पहले से भरा हुआ है, खा पाए। तब कहा देवी जी देखो आप इतनी मेहनत से मेरा इतना ध्यान रखती, चिंता आप नहीं गिनती हैं, आप थोड़ा थोड़ा गिनते, मेरे को अच्छा नहीं, आज आप जिम लो। बोले मैं कह रही हूँ ना, तुम तो भरपेट जिमो, मैं तो चूल्हे में पड़ी। पति ने कहा आज तू नहीं, आज मैं पड़ा हूँ। वो हक्की बक्की रहेगी, आप कैसे पड़े। बोले जैसे तू आज वहां नहीं है, आज मैं पहले चूल्हे में। तो खाने के लेकर के ये सब बातें क्यों होती है, क्योंकि मन छोटा है और कुछ नहीं। अरे बढ़िया ठाट से बनाओ, ठाट से जिमो, चिंता किस बात की है, भगवान देंगे। लेकिन वो आदत है छुपा के खाना, और गृहस्थ में जो लड़ाई होती वो इसी बात को लेके होती। वो ज्यादा ले लेते हैं, पीछे वाले को बचता नहीं है, तब आपस में मनमुटाव होता है। साधु संतों में हमारे ऐसा नहीं होता है, वहाँ खुली पंगत चलती है। पहली बार जो भी थोड़ा थोड़ा है सब दिया जाएगा। पहली बार कोई साधु ये नहीं कहेगा कि मुझे और दो, और अगर कहेगा तो उसे डांट मिलेगी। पहली बार परोसने वाले के हाथ में पंगत होती है।
जो भी दिया है तुम्हें नहीं चाहिए तो मना कर सकते हो, लेकिन मांग नहीं सकते हो। पहली बार की तुम चालना। दोबारा क्या होगा, जैसे आप पहली वो शुरू करेंगे जयकारा लगा करके, दोबारा फिर चलेगी, फिर तुम जितना चाहो उतना ले लो, ठीक है, जितना चाहो उतना आप ले सकते हो। ये दोबारा की प्रोसेस है। और तीसरी बार एक मौका और देते हैं कि अंदाज नहीं फिट बैठा हो तो एक बार और ले लो, ठीक है। बार बार हमारे यहाँ नहीं होता है। तीसरी बार जब पतंग चलेगी तो रोटी राम पूर्ण, दाल राम पूर्ण, साथ में पूर्ण बोल दिया जाएगा कि अब दोबारा नहीं आएगी, ठीक है, ये याद रख लेना। और जब इस तरह से पतंग चल जाएगी तीसरी के बाद बस पूरा पूर्ण हो गया, बार बार नहीं। वहां तो खुले हाथ का परोसना। जब आज ये भोला वहां पर पहुंचा और ऐसा देखा खुला भोजन और बढ़िया सुंदर सुंदर आश्रम में बढ़िया चीमा, और बाबाओं से जाके पूछा ये बताओ ऐसा यहाँ रोज मिलेगा क्या? हाँ ये तो आश्रम है, यहाँ तो रोज मिलेगा। करना क्या है? बोले रात दिन बस एक ही काम है, राम 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 बढ़िया भोजन मिलेगा। उसने कहा अब मैं घर नहीं जाऊंगा, यही चेला बन जाता हूँ, ठीक है। तो आपने तो रोटी चाहिए, राम राम कर ले, करवा देंगे, और क्या इसमें क्या जोर है। संत लोग जाकर के महान महेंद्र जी से बताया गुरु जी से। गुरु जी ने देखा भोला भला जीव है, कहाँ बेचारा भटकेगा, चलो कोई बात नहीं, एक जीव ये भी सेवा रख लिया। आई एकादशी की आई, सबसे कठिन वही दिन होता है साधु संतों में, ठीक है। और फिर त्यागी वैरागियों में और ज्यादा, दिन भर कुछ नहीं देते हैं। शाम को जब विश्राम की आरती ठाकुर जी की होगी, उसके बाद सिंगाड़े के आटे की इतनी छोटी छोटी 2 बर्फी मिलती है केवल, लो खा लो, पानी पी लो, सो जाओ। एकादशी है, बहुत कठिन एकादशी होती वैष्णव में। अब बेचारा उसके पेट में जो उंदरा कूद है, कभी उनके पास कभी उनका, वो समझे नहीं आज क्यों हड़ताल है। उसको क्या पता एकादशी भी होती है कोई। बढ़िया खाने वाले बार 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 गुरु जी से जाके कहा, चरणों में गिर गया, गुरु जी मैं मर जाऊंगा, आज ये हड़ताल क्यों है? बोले नहीं हड़ताल नहीं है, इसको एकादशी का व्रत कहते हैं, आज व्रत है। ये कितने देर और चलेगा? बोले सारा दिन यही चलेगा। आज जाकर के कल सुबह भगवान का आरती पूजा होने के बाद में पारणा होएगा। बोले गुरु जी तब तक मैं बचूंगा क्या? नहीं बच पाऊंगा, हमारी तो द्वादशी अभी करवा दो। सारा दिन गाय चराता था, जीवता था। गुरुदेव मेरे से नहीं चराया जाएगा। जब इस तरह से बेचारा दुखी हुआ, गुरु जी को दया आ गई, कोई बात नहीं, देखो आश्रम में तो बनेगा नहीं, आटा ले लो, सामग्री ले लो और जंगल में जाओ, वही बना करके जीव लेना अकेले, ठीक है। आश्रम में आज नहीं बनेगा, लेकिन याद रखना बिना भगवान को भोग लगाए मत जीवना, ठीक है। गुरुजी जो कहोगे सब कर लूंगा, लेकिन कहीं व्यवस्था करवा दो। यह लोग परलोक कहीं भेज दो, लेकिन भोजन दे दो, एक ही मांग है। और जब ले करके वो चला गोपाल चरवा भोला भाला, जंगल में गया, लकड़ी इकट्ठा करके सुंदर बनाया, और बना करके जब तैयार किया तो याद आया भगवान को भोग लगाना है। अब भगवान को आंख बंद करके दिखावे, वो आवे नहीं, और बेचारा दुख में बुलावे, राजा राम आइए, सीता राम आइए, जल्दी से भोग लगाइए। जब बढ़िया गाया और बुलाया, ऐसे भोले भालों से भगवान ज्यादा प्रतीक्षा नहीं कराते हैं, क्योंकि ये हृदय के बड़े सच्चे होते हैं भैया पहले से ही, और यही भगवान को चाहिए। भगवान राम प्रकट हो गए, क्या बात है? बोले जीम लो, आज आश्रम में कुछ नहीं है, हमारे जैसे आप भी तो भूख ज्यादा लगती, तभी गुरु जी ने कहा है 2 मिल के खाना। आपको भी एकादशी को भूख ज्यादा लगती है? राम जी ने कहा हाँ, इसलिए गुरु जी तुम्हारे साथ कर दिए हैं। तो फिर जीमो देख क्या रहे हो? आप भगवान लगे जीवने, और ऐसे जीने की कुछ छोड़े ही नहीं।
उसने देखता रहा, ये कोई बात होती है, इतने महीने से मैं बनाया तुम सारे खा गए। बेचारा मुरझाया गया, सो गया। सुबह उठा, भोजन देखा हरा हुआ। अगली फिर एकादशी, और ऐसे लोगों की एकादशी लगता है जल्दी आ गई। अब कल एकादशी, आज से ही चिंता सताने लगे, गुरुजी कल सुबह मेरे को जल्दी आटा दे देना। देखे सुबह उठा, लंबा दंडवत किया, गुरुजी बचा लो। क्या हुआ? आटा दे दो, आज भी एकादशी है। तेरे को एकादशी में इतनी क्यों? गुरुजी एक बात ध्यान रखना, आपकी 2 खुराक देना। तुम्हारे भगवान भी बहुत भूखे रहते हैं। बोले बाले ने जब कहा तो गुरुजी के विश्वास नहीं हुआ कि खुराक ज्यादा होगी, क्या पता भूखा रह गया। दे दो भाई, 2 खुराक दे दो। 2 लेके गया। अब जब बुलाया, राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, जब इस तरह से बुलाया तो आज सीताराम आ गए। कौन आ गए? आज सीताराम दोनों ही आ गए, सीता जी भी और राम जी। 2 खुराक ले गया था ना। उन्होंने कहा कि 2 आए। ये कौन है? ये मेरी धर्म पत्नी है, ये भी भूखी है, खाओ। उसने देख लिया ये 2 आए हैं ना, दया नहीं आएगी इनको, करी क्या सके। 2 ही खुराक था, भगवान ने दोनों खा गए, दोनों मिलके। फिर बेचारा दुखी हुआ। अगली एकादशी फिर गुरुजी के चरणों में प्रणाम किया, गुरुजी अपनी 3 खुराक दे देना। बेटा इतना क्या करोगे? गुरुजी तुम्हारा जो भगवान है ना और इनकी जो पत्नी है ना, दोनों भूखी हैं। बोले वाले गोपाल का बात सुन करके गुरुजी ध्यान दिए नहीं, चलो कोई बात नहीं, दे दो, कोई और आ जाता होगा। जब 3 खुराक लेकर के गया, बनाया और बुलाया, प्रभु राम आइए, राजा राम आइए, सीताराम आइए, क्योंकि आज चिंता नहीं है, 3 खुराक लाया हूं। तो वो 3 प्रकट हो गए। राम सीता जी तो आया है, लखन और साथ में आ गए दौड़े दौड़े। इस गोपाल ने देखा क्या है, पूरा परिवार ही भूखमरण है, घोषित देखे। मैं जितना बढ़ाता जा रहा हूँ, ये कौन है? ये देखो गोपाल, ये मेरा छोटा भैया लखन है, सुना है ना? लखन दाहिनी, वही वाले लखन है। वो तो सुख गया बेचारा, तुम्हारा परिवार बढ़ना मेरे लिए काल घोषित हो जाता है। लो जिमा दिया। अगली एकादशी में 4 खुराक लाया, और जब 4 खुराक लेकर के आए तो साथ में हनुमान जी भी आ गए। उसने कहा ये, बोले ये हनुमान मेरा सेवक है। बोले ये भी भूखा है भगवान? हाँ ये भी भूखा है। 5वीं एकादशी को उसने कहा गुरुजी कई एकादशी बीत गई, भोजन मिलता नहीं है, और तुम्हारे भगवान का पूरा परिवार भूखमरा। आज मेरे को 5-6 खुराक साथ ही दे दो। कोठारी में जाके गुरुजी से कहा, गुरुजी ये गलत है, कोई 1 खुराक खा सकता है, 2 खुराक खा सकता है, इतना कैसे खाता है? ये जो ऐसा भोला दिख रहा है ऐसा है नहीं, ये बेच देता होगा। नहीं, कोठारी को कहा कि ऐसा लगता नहीं है, कुछ ना कुछ तो है, ये तो जरूर है, लेकिन है क्या ये हम भी समझ नहीं पा रहे हैं। आज इसको दे दो और छुप के देखते हैं आखिर होता क्या है। आज 5-6 खुराक लेकर के पहुंचा और रख दिया, बनाया नहीं, क्योंकि उसको पता है बनाएंगे तो खाने को तो मिलता है नहीं, खाने को तो मिलता है नहीं, क्या बनावे, क्या मेहनत करें। आज उसने सोचा कि एक बार बुला के देखता हूँ कितने आते हैं, अगर ज्यादा आए तो बनाऊंगा नहीं, क्योंकि हमें मिलता तो है नहीं, अगर हमारे पांची वाले बराबर आए तब तो बना लूंगा। और जैसे बुलाया, राजा राम आइए, सीताराम आइए, सब परिवार आइए, क्योंकि उसने तो लाया था को। आज क्या देखा, चारों भाई, श्री सीता जी, हनुमान जी सब प्रकट हो गए, पूरी फौज आ गई। जब सारे लोग आए और गोपाल से राम जी ने पूछा, गोपाल भैया भोजन तैयार है? आज नहीं तैयार है। बोले तैयार क्यों नहीं किया? बोले रोज ही भूखे मरता हूँ, तुम्हारी संख्या का पता है नहीं कितने भूख मरे हैं वहां। अब ये सारी सामग्री रखी है, आज बनाओ, अपने हाथ बनाओ
और जीमो। जब हमें मिलना ही नहीं है तो क्यों मेहनत करेंगे। वैसे गुरु जी बार बार पूछते हैं क्या करेगा क्या करेगा, और उनको पता नहीं कि तुम्हारे भगवान का परिवार सारे भूखा रहता है। आज नहीं बनाएंगे, आज हम भजन कर रहे हैं, आप लोग बनाओ। राम जी ने कहा चलो भी लगो, रोज जीमते थे आज जिमाओ। हनुमान जी महाराज लकड़ी लेने गए, लखनलाल जी पानी भरने गए, किशोरी जी चूल्हा चेतन करने लग गए, भरत शत्रुघ्न झाड़ू लगाने लग गए, सारे परिवार मिल करके। और आज जंगल में मंगल हो रहा है। इधर गुरुजी और कोठारी दोनों देख रहे हैं, दिखता कोई नहीं है। जल भर के आ रहा है अपने आप, चूल्हे में लकड़ी अपने आप जा रही है, चेतन हो रही है, रोटी फटाफट फटाफट खा पी करके पड़ रही है, लेकिन दिखाई कोई नहीं दे रहा है। कोठारी जी बोले गुरुजी से, गुरुजी ये सब क्या हो रहा है। बोले यही तो मेरे समझ में नहीं आ रहा है, ये कौन भूत प्रेतों की टोली है। और गोपाल बढ़िया मस्ती से देख रहा है, बना बना बना। आज पता लगेगा कितनी मेहनत लगती है। बना बनाया आके जी में लिए। ठाकुर जी ने बढ़िया रसोई बनाई, सुंदर पंगत लगा। आज पंगत में पहले बैठ गया खुद। आज तुम लोग जीमो चाहे नहीं, आज हम जीमेंगे। जब भगवान के हाथ का किसको लिखा है भाई, सुंदर हुआ। भगवान के इस भक्त के इस भोलेपन से पूरा परिवार आज गोपाल की सेवा में जुटा हुआ है, आप देखो। और गुरु चला तो दर्शन तक नहीं हो रहा है। जब लास्ट में गुरु जी ने देखा ये कोई ना कोई चमत्कार तो है, जाके गोपाल से बोला, गोपाल ये सब किसने रोटी बनाया है, ये सब कैसे हो रहा है। अरे गुरुजी आपके भगवान का पूरा परिवार आया था, इसलिए मैंने बनाया नहीं, सब उन्हीं को बनाना पड़ा है। जब इस तरह से कहा, गुरु जी ने कहा गोपाल मुझे नहीं दिख रहा है। गोपाल ने भगवान से प्रार्थना की कि प्रभु गुरु जी से क्यों नहीं दिखते हो। बोले इतना सरल शुद्ध अंतःकरण नहीं है गुरु जी का भी, तो एक काम करो, जाओ गुरु को स्पर्श करो। गोपाल ने जब गुरु जी का स्पर्श किया, तब गुरुदेव को आज पूरा राम दरबार दर्शन हुआ। इसलिए हमेशा सरल बने। अगर भगवान की तरफ चलना चाहते हो भैया, तो वहाँ दिमाग काम नहीं आता है। अब आप कहोगे महाराज जी क्यों नहीं आता है, क्योंकि भगवान ने एक नियम लिया है। क्या नियम लिया है, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। जो मुझे जैसे भजेगा उसके लिए मैं वैसे हो जाऊंगा।